पत्नी ने कहा कि वेश्या विश्वसनीय हो सकती है, राजनीति में विश्वसनीयता नहीं हो सकती है। लाइट में आ गया, लाइट में आ गया। उसकी चर्चा होने लगी है। तेज प्रताप का नाम तेजस्वी के साथ कहीं जुटता नहीं था। भूख आदमी नहीं मरता है, भोगी आदमी मरता है। भोगी आदमी डांटा था, मारा नहीं था, डांटा था। और छात्र जीवन में मारा भी है जी जी, लेकिन अभी डांट के छोड़ दिया। पासवान जी मुख्यमंत्री पद से हटने की नौबत आवे और इस कंडीशन पर बच जाए कि आप पत्नी को त्याग दो तो सिंदूर कहीं रक्त में नस में बहेगा। देखिए, नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं, आप हैं सुरेंद्र प्रसाद। हाई स्कूल के अपने ज़माने के 1957 में इन्होंने प्रतिष्ठा प्राप्त किया, ऑनर्स 1957 में सुरेंद्र प्रसाद जी हिंदी ऑनर्स करते हैं और खगड़िया के पहला हिंदी से ग्रेजुएट, हिंदी ऑनर्स से हिंदी में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, सुरेंद्र प्रसाद जी नाम से फेमस है। पीडब्ल्यू, जिस समय में पीडब्ल्यू हाई स्कूल अभी JNKT के नाम से जाना जाता है, उस ज़माने में पीडब्ल्यू के नाम से जाने जाते थे। तो उस ज़माने में सर 26 साल यहाँ सेवा दी हैं आप सर। हाँ, उस स्कूल में और हिंदी के और इकोनॉमिक्स, हिंदी और अर्थशास्त्र के शिक्षक थे। अध्यापन का कार्य वहाँ किए हैं। बहुत ही अपने ज़माने के सबसे बड़ी विशेषता है, लोग यहाँ मिलने भी आते हैं, जानते भी हैं सुरेंद्र प्रसाद सर को। खगड़िया की धरती के जो नामी नेता हैं रह चुके हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान के तीनों भाई के गुरुजी हैं सर। ये तीनों भाई के गुरुजी हैं सर। क्या? रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान कनिष्ठ, बीच में पशुपति पासवान। पशुपति तो भी है जी, और दोनों पास डबे, दोनों जी पास डबे। सर पूरा एकदम ध्यान रखते हैं कि हमेशा जो इनके शिष्य हैं, इनकी जो कहानी है सर, जब दूसरी शादी करते हैं रामविलास पासवान जी, तो जब इनसे मिलने आते हैं विथ अपनी वाइफ और चिराग पासवान के साथ, और यहाँ तत्कालीन समय में लोजपा के यहाँ तत्कालीन जिला अध्यक्ष हुआ करते थे कपिलदेव प्रसाद यादव ना, बलुआही में उनका अभी डेरा उड़ा है। तो उनके साथ आपके यहाँ मिलने आए थे, तो आपने मिलने से मना कर दिया था सर? क्या मना कर दिया था? क्योंकि उसने विवाहिता का प्रताड़न किया था जी, और दूसरी शादी में मौज बना रहा है। देखिए, पत्नी के साथ फिर आपसे मिलने आते हैं, किसी की पैरवी पर आपके घर में भी आते हैं, तो उनके पत्नी के सामने आपने उन्हें डांटा था, मारा नहीं था, डांटा था। और छात्र जीवन में मारा भी है जी जी, लेकिन अभी डांट के छोड़ दिया। पासवान जी को डांटे थे कि तुम शादी कर लिए हो। शादी के मैटर पे डांटे थे, पत्नी विवाहिता के त्याग के मैटर पर जी। उसकी पत्नी, दूसरी पत्नी साथ में बैठी, विवाहिता का परित्याग जो किया उस पर डांटा था। जी जी जी, उसको प्रताड़ना दी त्याग करके। सती नारी का अपमान, नारी के अपमान के मैं एकदम खिलाफ हूँ जी। देखिए, नारी के अपमान के खिलाफ है। देखिए, अभी एक ट्रेंड सभी न्यूज में सर चल रहा है। तो आप गार्जियन हैं, आप संयुक्त परिवार भी देखे हैं, चलाए हैं, आप अपने 6 भाइयों में 5वें नंबर पे, बहुत बड़ा आपका परिवार है। और सभी मेरे 7 संतानें हैं जी, 7 संतानें हैं। 2 बेटियां हैं, 5 बेटे। अरे देखिए, 7 संतानें हैं और ये सब MA और BA, सब वेल एजुकेटेड फैमिली। सब आपने पूरे परिवार को सहेजा है, आपने आगे बढ़ाया है। बहुत ही अभी बहुत अच्छा स्थिति में रश्मि स्वीट पैलेस आप ही के देने हैं, बहुत बड़ा एक संस्थान उसको कहा जाए खगड़िया के लिए। देखिए, अभी ट्रेंड में हम कहना चाह रहे थे कि पूरा जो है सभी न्यूज़ चैनल में, सोशल मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, जो भी हो, सभी पर चल रहा है कि तेज प्रताप यादव का प्रकरण। होता क्या है कि तेज प्रताप यादव शादी करते हैं ऐश्वर्या राय से, और जब इधर कल परसों का मामला आता है उनका शादी का, फिर दूसरा शादी का वीडियो वायरल होता है, फ़ोटो वायरल होता है, और उनका कहना है कि मेरा 12-13 से इसका संबंध था। तो 12-13 साल से जब संबंध था तो बीच में ऐश्वर्या से शादी नहीं करनी चाहिए। इसी मुद्दा को लेकर के उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने एकदम अपने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखते हैं कि हम इसको अपने राजनीतिक कैरियर से और अपने सामाजिक जीवन से हम
बेदखल करते हैं। ये इस निर्णय को आप किस रूप में देखते हैं? इससे भी तेज प्रताप को फायदा हुआ है। तेज प्रताप को फायदा होगा क्योंकि वो शैडो में पड़ा था वो, अब लाइट में आ गया। लाइट में आ गया। उसकी चर्चा होने लगी है। तेज प्रताप का नाम तेजस्वी के साथ कहीं जुटता नहीं था। तेज प्रताप को कोई आदमी जानता था, लेकिन अब वो लाइट में आ गया तो उसके लाइट में आने से अब तेजस्वी को खतरा हो गया। खतरा हो गया तेजस्वी खतरा, क्योंकि अगर वो कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करता है या इसी में वो फ्लिक्ट करके या कंट्राडिक्ट करके आगे निकलता है तो लालू के बेटे को लालू का बेटा ही प्रतिद्वंदी बन गया। नहीं, देखिए एक गार्जियन के रूप में आप हम पहले भी कहा कि आप संयुक्त परिवार को झेले हैं, अपने परिवार को बहुत आगे बढ़ाए हैं। एक गार्जियन के रूप में, एक पिता के रूप में जो निर्णय लालू यादव लिया है, इस निर्णय को आप किस रूप में लेते हैं? राजनीति में रहने वाला आदमी सिर्फ राजनीति का चेयर चाहता है। राजनीति के अलावा उसको परिवार, देश और राष्ट्र की चिंता नहीं होती है। उसको अपने पद की चिंता ज़्यादा रहती है। उस पद के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर किसी देश के मुख्यमंत्री को, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री पद से हटने की नौबत आवे और इस कंडीशन पर बच जाए कि आप पत्नी को त्याग दो, तो वो त्याग देगा। ये राजनीति है, राजनीति की प्रकाष्ठा है। राजनीति को हम हिंदी में राज शब्द रहस्य के लिए आता है। हिंदी में राज शब्द को रहस्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। इस मामले में कोई राज है। अच्छा। तो राज माने रहस्य होता है। रहस्य। यहाँ राजनीति है। राजनीति नहीं बोलते हैं लोग, उसको राजनीति बोलते हैं। राजनीति होना चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति बोलते हैं माने वो रहस्यमय है ही। रहस्य की नीति है ये। हमारी पत्नी कहती थी बेचारी, हमारी अर्धांगिनी, कि वेश्या विश्वसनीय होती है, राजनीति वाला आदमी विश्वसनीय नहीं होता। अरे देखिए गजब की बात आपकी। क्या नाम था पत्नी का? गीता। चलिए, गुजर चुके हैं, पास्ट हो गए हैं। अच्छा। देखिए आपका अभी उम्र 92 साल हो गया है, पूरा अभी भी एकदम स्वस्थ हैं और देखिए विचार हमेशा रखते हैं। देखिए इसी पर कहते हैं, जब ये कहते हैं कि राजनीति में रहने वाले आदमी का क्या करेंगे और उसमें रहस्य छिपा रहता है। हो सकता है लालू यादव ने भी जो निर्णय लिया है उसमें भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रहस्य होगा, क्योंकि राजघराने से राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सोच बहुत ही दूरगामी है और बहुत ही रहस्य भरा आपका भी हो सकता है। देखिए इसी पर एक और बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये पहलगाम वाला मुद्दा होता है जहां बेसरन घाटी में आतंकवादियों के द्वारा हमारे 26 भारतीय पर्यटकों को मार दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। ये इंडियन जो भी होता है वहां पर अटैक करते हैं बदला लेने के लिए। हम इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन में इसको ड्रॉप कर देते हैं। क्या कारण था? कोई कहता है ट्रंप इसको कह दिया, रुक दिया, कि जो भी हो, लेकिन जब इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, किसी सभा में ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है मास्टर साहब की, मेरे नसों में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है। इस स्टेटमेंट को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए भाई, वैज्ञानिक और हाइजीनिक दृष्टिकोण से खून बहने की, सिंदूर बहने की चीज़ नहीं है। सिंदूर जोगने की चीज़ है। सिंदूर जोगने की चीज़, जुगाने की चीज़। नारी के मांग पर उसके सौभाग्य सबका प्रतीक है वो। लहू में सिंदूर बह के क्या करेगा? नसों में तो रक्त ही बहना होगा। उस रक्त को गर्म कर दो, हीटेड कर दो, ताकि शत्रु का दमन और समन हो सके। वो तो उनकी स्टाइल है अपने बोलने की। उन लोगों को तो साहित्य की भाषा से, व्याकरण से मतलब है नहीं है। लोग कैसे इस पे उद्वेलित हो जाए। हाँ, बस सिंदूर को पानी में घोल दो, पाइप में डाल दो तो भी नहीं बहेगा, बैठ जाएगा वो।
चलिए देखिए, वे भी कहिएगा तो प्रधानमंत्री जी भी सिंदूर की गरिमा को नहीं समझे, सहेजने की चीज़ है, इसको जोगने की चीज़ है। अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग दिया। गरिमा तो समझते हैं वो। जी। सिंदूर माने नारी का सुहाग, सुहाग। नारी माने धर्म और संस्कृति की लाज। कि सिंदूर का माने नारी की महिमा है। जी सिंदूर को लेके अगर उठ जाएं, इधर आ जाएं, तो नारी की महिमा है। जी हजारों मांगे मिटा दी गई, इसका मतलब है हजारों नारियों का तिरस्कार अपमान हुआ जीवन में। तो सिंदूर तो मोदी जी के भाषण में सिंदूर प्रतीकात्मक हो गया है, प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक हो गया। हाँ, प्रतीकात्मक हो गया। नहीं, उन्होंने भी अपने पत्नी को त्याग दिया, सिंदूर का लाज तो नहीं रख पाए। किसने त्यागा? नरेंद्र दामोदर छोड़िए उन सब बातों को। मैंने कहा ना, मेरी पत्नी ने कहा कि वेश्या विश्वसनीय हो सकती है, राजनीति में विश्वसनीयता नहीं हो सकती है। चलिए, इस प्रकार की बातें आप कहते हैं। देखिए, फिर कभी मौका मिलेगा और सर देश दुनिया की बात जब भी आएंगे, बुजुर्ग हैं, दुनिया 92 साल इनका उम्र हो गया, इतना उम्र देख चुके हैं, तो ये अनुभव बहुत बड़ा अनुभव होता है, 92 साल का अनुभव। और जब भी आप मिलिएगा इनसे तो एकदम इनर्जेटिक लगेगा कि आप में एनर्जी आ जाएगा इनको देख करके, इनसे बात करके। और हमेशा नीति पर बात करते हैं, राष्ट्र की हमेशा सोचते हैं कि ये हमेशा नीति की ही बात करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। आप अन्य चीज़ों को छोड़ दो, सिर्फ आहार का यदि ध्यान रखो तो तुम योगी बन जाओगे। मैं आहार में बहुत सतर्क हूँ, मैं आहार में बहुत सतर्क हूँ, बहुत थोड़ा खाता हूँ। दुनिया की अधिकांश चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ। हमारे यहाँ एक कहावत है, खाता हुआ आदमी मरता है, भूखा आदमी कभी नहीं मरता। अखबारों में जो समाचार निकालते हैं यार, भूख से इतने लोग मर गए, एकदम झूठा है। गांधी जी 45 दिन तक भूखे रहे थे, कहाँ मर गए? महात्मा गांधी। रामचंद्र वीर 50 दिन तक भूखे रहे थे, कहाँ मर गए? मरता है। जिसके भोग को उसकी आंतें कबूल नहीं करती वो मरता है। आदमी भोजन करता है जीव के लिए, आदमी को भोजन करना चाहिए जी के लिए, जीवन के लिए। जीवन के लिए कहाँ कोई भोगता है? मैंने ऐसे इस आदमी को देखा है जो 3 पाव चावल का भात खा जाता था और मर गया। मैंने ऐसे आदमी को देखा है जो एक शेर जिलेबी खा लिया और खाने के 1 घंटे के बाद ही घुलट के मर भी गया। मेरे सामने मर गया। यानी लोग खा के मरते हैं, खा के मरते, भूखा वाला कोई नहीं मरेगा। देखिए, सोचने वाली बात है, लोग खा के मरते हैं, भूखे नहीं मरते हैं। ये बहुत सारी बातें हम आएंगे फिर भी। और हाई स्कूल में टीचर रहे और रामगंज संसारपुर से रिटायर किए हैं। मेरा कोई भी सहपाठी अब नहीं है, मेरा भी कोई सह खिलाड़ी भी अब नहीं है। अपनी उम्र में मैं इस नगर में अकेला हूँ। अकेला? क्या संदेश देना चाहें? वही खाओ जो खाना है, उतना ही खाओ जितना खाना है। कैसे खाना है वैसे ही खाओ। आहार को युक्त माने आहार को एप्रोप्रिएट बनाओ। अपने भोग विलास को एप्रोप्रिएट बनाओ, अपने कर्म शयन को एप्रोप्रिएट बनाओ, जिंदगी लंबी होती जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खाने के लिए लोग जीते हैं, मैं